नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। आज आएगा मध्य प्रदेश का बजट, आज खुलेगा मोहन सरकार के बजट का पिटारा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट से प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। किसान, युवा, महिला सभी वर्ग पर फोकस रहेगा। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये आम बजट हो सकता है। तो आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है और इसको लेकर आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मोहन सरकार का ये वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट है जो आज पेश होने जा रहा है। ये 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होगा और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ज्ञान पर फोकस रहेगा, यानी कि गरीबों पर, युवाओं पर, नारी शक्ति के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों का ध्यान मोहन सरकार अपने इस बजट में रखेगी। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी की जो 4 थीम हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, वही ज्ञान की बातें जो हम बता रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरीकरण की झलक भी इस बजट में दिखाई दे सकती है। इसके साथ उम्मीद ये है कि भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के प्रथम फेज का ऐलान भी हो सकता है। भोपाल का फैलाव रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ के साथ नर्मदापुरम तक हो सकता है। इंदौर रीजन भी देवास, उज्जैन, धार तक होगा। पहले फेज के बजट का प्रावधान हो सकता है। मेट्रोपॉलिटन के दूसरे फेज में जबलपुर और ग्वालियर को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम वो बातें हैं जिनका जिक्र आज के बजट में देखने को मिल सकता है। तो सीधा चलते हैं अपने सहयोगियों के पास जो अलग अलग वर्गों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। हरदा से हमारे सहयोगी अर्जुन देवड़ा हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी, जबलपुर से कुलदीप बवेले और साथ ही साथ बैतूल से रुपेश कुमार मंसूरे हमारे साथ हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप व्यापारियों के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा। क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से? जा रही थी महंगाई की जो बात है वो सबसे पहले आती है। इसके अलावा शिक्षा के जो बातें हैं कि शिक्षा किस तरह से महंगी होती जा रही है उस पर नियंत्रण किया जाना है। तो अलग अलग चीजों की तरह बातें जो हैं इस बजट में उम्मीदें जो हैं वो लगाई जा रही है। कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो चाहते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। क्या लगता है आपको कि किस तरीके से आज के बजट में जो है उम्मीद है आपको कि क्या मिलेगी राहत, किस तरीके से? आज के बजट में मध्यम वर्गीयों को राहत देना नितांत आवश्यक है। 80% मध्यम वर्गीय है जो पिछड़ा जा रहा है और वो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करने में आज तक परेशान है। दूसरा ये कि स्वास्थ्य के मामले में थैलेसीमिया, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी प्राणघाती बीमारियों के बारे में शासन को एकदम ताकत से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राणघाती तत्व आज भी 14 साल का एक बालक बोन मेरो में बोरा बाखल में तड़प रहा है, उसको ब्लड चेंज करना है, शायद उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। जो एक स्तन कैंसर की एक महिला है, उन्हीं के घर में है। व्यापारी हैं, व्यापार के मान से क्या सोच? व्यापार के मामले में जहाँ तक सवाल है कि व्यापारियों को भी करों में राहत देना तो चलेगी। महंगाई में राहत मस्त है। महंगाई में राहत जब तक नहीं मिलेगी तब तक इस देश का भला नहीं होगा। और मादक द्रव्यों पर, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला के पाउच के उत्पादन पर और शराब के जो नशीली पदार्थों पर या तो उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाए या भारी करारोपण किया जाए, ताकि आम लोगों के बस के बाहर हो जाए चीजें और लोग अपनी जान बचा सके, अपने स्वस्थ जीवन की स्वर्णिम गौरव गाथा अवतरित कर सके। तो देखिए अलग अलग चीजें हैं, महंगाई से राहत हो, स्वास्थ्य में जो है वो अलग से जो है प्रावधान हो, कुछ की स्वास्थ्य में जो है राहत मिल सके। देखिए व्यापारी जो है वो टैक्स को लेकर के बात कर रहे हैं कि टैक्स में जो है राहत मिल सके। तो इस तरह की चीजें हो रही। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि क्या मानते हैं, बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं आज बजट से लेकर के, किस तरह की राहत महंगाई को लेकर? हमारी ये क्या है, ये जो संपत्ति कर कम हो जी, नल का थोड़ा कम हो, क्योंकि इन्होंने अभी 25% संपत्ति कर बढ़ा दिया जी। वो कम से कम होना चाहिए ना। अब जो नहीं भर रहा है उसकी भी भरपाई हम लोग कर रहे हैं जी, तो वो कम होना चाहिए। जी। तो देखिए करों को लेकर के राहत की बात ज्यादा। ठीक है, 2 बातें व्यापारी वर्ग से निकलकर सामने आ रही हैं चंद्रशेखर। एक तो महंगाई कम होनी चाहिए और जो टैक्सेस हैं उसमें भी राहत मिलनी चाहिए। अर्जुन देवड़ा हमारे सहयोगी हरदा से जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ किसान हैं। अर्जुन, आप किसानों से बातचीत कीजिए, उनकी क्या उम्मीदें हैं? कैसे मेरा
नाम उनकी जांच है। मैं बजट से हम ये चाहते हैं कि किसान की जो फसलों के दाम है वो उचित मूल्य पर मिलना चाहिए, मतलब समर्थन मूल्य पर मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अर्जुन, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपकी आवाज इको कर रही है, इसको सुधार लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी ताकि किसानों की आवाज प्रॉपर तरीके से सरकार तक और जनता तक पहुंचे। अब मैं कुलदीप बवेले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप जो टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ हैं, उनसे बातचीत कीजिए। उसको लेकर युवा वर्ग काफी उत्साहित है। युवा वर्ग को उम्मीद है कि ये जो बजट है वो उनके लिए अच्छा रहेगा और काफी उम्मीदें उनको इस बजट से हैं। हमारे साथ इस समय कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है उसको लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं इस बजट के बारे में। निश्चित रूप से मुझे मध्य प्रदेश की सरकार से ये उम्मीद है, युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर विशेष ध्यान तो भी सरकार का इस चीज पर फोकस रहेगा और सरकार ताकि। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूं। कुलदीप, आपके पास लौट रही हूं। दीपक हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, आप भी करदाताओं के साथ हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा और उनको क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से, क्या लगता है उनको कैसा रहेगा मोहन सरकार का ये बजट? जी, बता दूं कि भोपाल के लिए तो बड़ी सौगात है। यदि मेट्रोपॉलिटन सिटी की ये सौगात दी जाएगी तो भोपाल वासियों के लिए एक खुशी का, उत्साह का विषय भी है। हमारे साथ करदाता मौजूद है, भोपाल के रहवासी मौजूद है, महिला वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या, हम सबसे पहले महिला शक्ति के पास आएंगे, क्या आप आज के बजट से, मध्य प्रदेश के बजट से उम्मीद लगाते? कुछ देर में पेश होना है। धन्यवाद अवसर देने के लिए। सबसे पहले किसी भी समाज का, किसी भी देश के इंजन की जो रीढ़ की हड्डी होती है कृषि, उसके लिए गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, इतनी सारी योजनाएं ला रही है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। लेकिन जिसको एक विडंबना कह लें कि योजनाएं तो आ रही हैं लेकिन वास्तव में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसमें थोड़ी दखल लेने की आवश्यकता है जिससे जो डिजर्विंग हमारा किसान है, कहते हैं कि क्या किसान कभी हंसा है, अब इस उदासीन किसान को हमें हंसाना है। जय हिंद, जय भारत। तो किसान को हंसाना है, महिलाओं को जो घर में जो रोटी गेहूं पहुंचती है किसान के माध्यम से पहुंचती है। हमारे साथ जो आप क्या चाहते, 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट रहेगा, पेश होगा, आपको क्या लगता है इस बजट में क्या विशेष होना चाहिए का तो सरकार का अधिकार है। हम लोग जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश अभी तक भारत का सबसे बड़ा राज्य था, अब क्रमांक 2 में है। इसके बाद भी अपनी राजधानी भोपाल उसके अनुकूल बिल्कुल नहीं है। यदि ये चाहें तो कम से कम 100 करोड़ एक महीने का नहीं तो कम से कम 3 महीने में दें। तो अभी तक 15-20 साल में भाजपा का शासन था, ये इतनी बढ़िया राजधानी होती। बहुत यहां पर लैंडस्केप है, बहुत भूमि है, हरियाली है, हरे भरे तालाब भी है, सब कुछ है। इतनी बढ़िया राजधानी बनता कि प्रदूषण मुक्त रहता और लोग बढ़िया शांति से जीवन बिताते, यहाँ झुग्गी बस्ती कम से कम होती। पर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। अब देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको क्या उम्मीद है बजट को लेकर? देखिए, बजट एक ऐसा पोर्शन होता है जो किसी भी सरकार और समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। मनमोहन सरकार को अपना द्वितीय बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें जो है एक मेट्रोपॉलिटन जो जिले का ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उससे निश्चित ही जो है इस पर काफ़ी विकास होगा और ये अच्छा रहेगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जो कॉरिडोर, एलिवेट कॉरिडोर की बात चल रही है, ये भी अपने आप में बड़ा प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। जहाँ तक कृषि क्षेत्र की बात करें, लगभग 67 करोड़ जो किसान है, सीमांत किसान है, लघुवित्त किसान है, अगर इनके जूतों के आकारों के बारे में थोड़ा सा सरकार ध्यान देगी और इसको वो करेगी तो शायद जो है अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होगा। उसके अलावा 2 बड़ी परियोजनाएं, ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना है और सिंध जो जोड़ो परियोजनाएं हैं, इस पे अगर राज्य अपना अक्षांश थोड़ा सा बढ़ा के उस परियोजनाओं को थोड़ा जल्दी अगर पूरा करने पर ध्यान दे तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे और जो इस पे जो रिजल्ट आएगा उसको हम सब बहुत जल्दी उपभोग करेंगे। ज्ञान के आधार पर बजट आएगा, क्या लगता है युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास होना चाहिए इस बार? सबसे महंगा हो रहा है एजुकेशन इस समय। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन सस्ता होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन सस्ती होनी चाहिए, किसानों के लिए एमएसपी प्रॉपर मिलना चाहिए जिससे देश चल रहा है। और वही जो है सरकार किसानों की तरफ देख नहीं रही, जो आज तक किसान कहीं भी डेवलप नहीं हो पाया है।
तो मैं समझता हूँ इस बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज और विशेष MSP उनको लेके आएगी सरकार। ठीक है, किसानों को लेकर बड़ी उम्मीद है। आप सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या आप चाहते हैं कि इस बजट में विशेष रहे? वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो कोई सुविधा नहीं है अभी। एजुकेशन और मेडिकल ये तो सबकी आवश्यकता है, और कम से कम वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो मेडिकल जो है वो फ्री होना चाहिए। अभी हम लोगों को अंडर 4 सर्कमस्टांसेस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी पड़ती हैं, जिसका प्रीमियम जो है 80-80 हज़ार रुपये साल का आ रहा है। अब हम लोग कहाँ से इसको अफोर्ड करें, लेकिन करना पड़ता है। रोटी काट के खाएं, फल ना खाएं, और चीज़ों पे कर्टेल करें, लेकिन मेडिकल को करना पड़ता है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई सुविधा नहीं मिलती। तो मेडिसिन को लेकर आप ज्यादा इशू? हाँ, क्यों? ओल्ड एज में आके तो आपको मेडिसिन आपकी पहली प्राथमिकता बन जाती है। मेडिकल केयर तो आपकी पहली प्राथमिकता बन जाती है। अगर उसी पे कोई ध्यान नहीं देगा और हम लोगों को अंडर 4 सर्कमस्टांसेस। ठीक है दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी और आप लोगों से और भी पूछेगा क्या और अस्पताल खुलने चाहिए, ऑल एजुकेशन सेंटर खुलने चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो लोगों की उम्मीद है वो यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। वो खाने में भी महंगाई कम होनी चाहिए, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सस्ता इलाज होना चाहिए, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए। मूल रूप से अब यही जो मेन पॉइंट से निकलकर सामने आ रहे हैं। रुपेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप युवाओं के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर बैतूल जिले में कुछ व्यापारी हमारे साथ में, किसान जी, उन्हीं से जानेंगे कि क्या चाहते हैं आज के बजट में। आज के बजट में क्या उम्मीद है आपको, क्या होना चाहिए? मेन ये है, शिक्षा में जो टेक्निकल शिक्षा है उस पर जोर देना चाहिए और शिक्षा सस्ती होना चाहिए। शिक्षा में बहुत स्थिति खराब है, खासकर हमारे बैतूल आदिवासी जिला है। तो शिक्षा के साथ साथ अभी जो बैतूल लोकल की बात करें तो MP गवर्नमेंट को सड़कों पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ 2 चीज पे ध्यान देंगे तो हम लोग संतुष्ट। हमारे साथ व्यापारी भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उम्मीद है सरकार से इस बार के बजट। सरकार से ये उम्मीद है कि जो व्यापारी जो GST पेड करते हैं, इनकम टैक्स पेड करते हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ ऑप्शन आना चाहिए कि जो जिस स्लैब में टैक्स भरता है उसको उस स्लैब में हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाना चाहिए सालाना, ताकि उनके परिवार सुरक्षित रहें। और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो व्यापारी ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उनके तरफ ज्यादा ध्यान दें। और बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो बिना GST का 2 नंबर का काम करते हैं, उन पर सख्ती लाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का भी राजस्व बढ़े और बाकी जो व्यापारी जो GST पेड करके आज परेशान है वो थोड़ा सुखी हो जाए और अपने परिवार के साथ सुखी रहें। ये मेरी सरकार से आग्रह है। हमारे साथ में युवा भी है, क्या उम्मीद है सरकार के बजट से? बजट से उम्मीद है कि युवाओं के लिए रोजगार को लेकर काफी कदम उठाया जाए और रोजगार ही मेन मतलब युवाओं के लिए एक खामी है कि वो नहीं हो पाता है। एजुकेशन होने के बावजूद भी आज बेरोजगारी ज्यादा है। बस यही उम्मीद है कि रोजगार को लेकर सरकार कदम उठाए। युवा रोजगार चाहते हैं, किसान है, किसान क्या चाहता है जिले का, क्या होना चाहिए? चाहता है MSP पर समर्थन मूल्य पर उसको भुगतान हो और कृषि यंत्र है उस पर टैक्स में छूट मिले। आजकल टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसमें छूट मिलना चाहिए। तो किसानों की मांग है कि जो है टैक्स में छूट मिलना चाहिए कृषि उपकरणों पर। और क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से बजट की? उम्मीद है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की दिशा में जरूर कदम उठाए। साथ ही महंगाई जो बढ़ रही है जरूर नियंत्रण होना चाहिए। ये आम पब्लिक की मांग है और अपेक्षा भी। तो महंगाई को लेकर भी जो है यहाँ पर लोग बजट में चाह रहे हैं महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है रुपेश। चंद्रशेखर, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और उसके बाद जो भोपाल में इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हुए हैं और भारी मात्रा में निवेश भी आया है जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश के लोगों के फेवर में है। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि सरकार आज के बजट में सरकारी नौकरियों का भी ऐलान कर सकती है। इसको लेकर क्या सोचते हैं रतलाम वासी?
जी बिल्कुल, यही सारी उम्मीदें जो है आज बजट को लेकर के लगाई गई है। देखिए अलग-अलग चीज़ें हैं, यदि हम जो व्यवसाय को लेकर, जो इंडस्ट्री को लेकर जो है इन्वेस्ट की बात करें तो रतलाम में भी कॉरिडोर है, तो उम्मीद रतलाम को भी है कि किस तरीके से जो है इस तरह की जो सुविधाएं व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो रतलाम की ओर अग्रसर हो। उसके अलावा देखिए स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें देखने को मिल रही है, बवाल हंगामे जो है देखने को मिलते हैं, जो इस तरीके से इलाज महंगा होता जा रहा है निजी अस्पतालों में, तो वो चीज़ें भी सामने आ रही है, उसको लेकर भी राहत की उम्मीद है। लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर स्थिति है, तो राहत किस तरीके से होना चाहिए, शिक्षा को लेकर के आपकी क्या राय? हमारी ये राय साहब के रोड पे खड्डे इतने हो रहे हैं कि जिस बजट जो है आज आ रहा है तो क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि टैक्स इतना लगा दिया संपत्ति कर कि स्क्वायर फीट के हिसाब से लगना चाहिए, तो डबल 4 गुना टैक्स लगा दिया। 4 साल पहले का रिकवरी कर रहे हैं, इस टाइम में टैक्स हम भर रहे तो भरा ही नहीं। इस महीने में टैक्स भरना था हमारे को, पर हमने नहीं भरा। 1600-1700 रुपए का टैक्स आता था, 12,000 रुपए का 13,000। स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है, किस तरीके लेकर हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या हर जगह समस्या, डॉक्टर मिले ही नहीं, आ रहे हैं बैठो ये मशीन खराब हो गई, वो मशीन सोनोग्राफी है, मशीनें नहीं है, मशीन है तो चालू करने वाला नहीं है, खराब पड़ी हुई है, रोड की हालत, पानी 15 दिन में देते हैं। भी बजट में प्रावधान हो ताकि अस्पतालों में जो संसाधन है वो मिले। पानी की समस्या है, महीना भर का पैसा लेते हैं, 15 दिन एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं, उसमें भी आज पाइपलाइन खराब हो गई है, आज टंकी नहीं भराई है, लाइटर तो 10 दिन पानी देते हैं, 20 दिन लेते हैं पानी के पाइपलाइन। उसके बाद मैंने आधा घंटा पानी देते हैं, पानी भी साफ फिल्टर नहीं है, काला पीला नीला। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा भी प्राइवेट शिक्षा बहुत हेवी हो गई है, सरकारी गवर्नमेंट की शिक्षा में कमी आ रही है, कोई टीचर नहीं है। टीचर है जिस स्कूल में तो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 2-2 टीचर हैं, तो उसको भी ध्यान देना चाहिए कि क्या पढ़ा रही वो दोनों। उसके बाद में भी वहाँ के 20% 30% वहाँ का रिजल्ट आ रहा है बच्चों को, तो उसमें भी शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए क्या कर रही है। 10 बच्चे एक स्कूल में तो 3 टीचर, ठीक है, वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं, स्वास्थ्य को लेकर के हैं, और उसके बाद जो है किसानों की अलग उम्मीदें होंगी कि किस तरीके से, जब उनसे ही बात करेंगे तो वो अपनी राय देंगे कि किस तरीके से जो सम्मान निधि है वो बढ़े, कि जो बीज है खाद है उनमें राहत मिले, जो संसाधन है खेतों में प्रयोग करने के लिए उपयोग करने के लिए उन पर जो राहत मिले, MSP है उसमें जो है बढ़ोतरी हो, ताकि बिल्कुल हर वर्ग को उम्मीद है कि उनको राहत मिले। अर्जुन हमारे सहयोगी हरदा से जुड़े हुए हैं। अर्जुन, आवाज आ रही है ना आपको? मैं आपको बता के अभी किसी मंडी में मौजूद हूँ, मेरे साथ में किसान भी है, मैं बातचीत आपको करवाता हूँ। ठीक है अर्जुन, हम आपके पास लौटेंगे। दीपक, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी क्योंकि आज भोपाल को लेकर खासतौर पर बड़े ऐलान होने की संभावना है, इसको लेकर भी लोगों से बातचीत कीजिएगा, और नौकरियों का भी ऐलान आज कर सकती है मोहन सरकार। जी, मैं बता दूं कि भोपाल को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी और झुग्गी मुक्त भोपाल बनाने को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री अग्रसर रहे हैं और उसके ऊपर कुछ कार्रवाइयां और रोडमैप भी तैयार किया गया था। हमारे साथ ऐसे ही यहाँ के लोग मौजूद हैं, आम जनता। सर, भोपाल को लेकर क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहते हैं कि भोपाल जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है इसमें तब्दील की जाए आज के बजट में? थोड़ी सी तब्दीली तो हो सकती है। वैसे MP की गवर्नमेंट, चाहे शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट रही हो या आपकी यादव जी की गवर्नमेंट, ठीक ठाक काम कर रही है। मेरा ये है कि एक तो सफाई पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसके अलावा मेरा एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये आयुष्मान मेडिकल की जो 5 लाख वाली स्कीम है, ये 70 ईयर्स एंड अबव के लिए है। इसकी एज जो है 65 एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलो कि एवरेज एज यदि 75 भी है और आपने 70 साल में वो की है तो इट इज़ ओनली फॉर 5 ईयर्स। तो ये मेरा सुझाव रहेगा कि इस पर थोड़ा सेंटर भी देखे, गवर्नमेंट देखे, और एक तो सफाई और एक थोड़ा सा सिक्योरिटी पे थोड़ा सा मेरा वो है। बाकी तो सब ठीक ही है। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, मेन जो बजट था वो आपका यूनियन बजट ही होता है, तो यही पॉसिबिलिटी है। रोजगार की बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों का ऐलान करने का है। अभी फिलहाल GIS हुआ, करीब 30 लाख रोजगार की प्रदेश में बात हुई, क्या लगता है? रोजगार के लिए सरकार और मोदी सरकार पहले से ही लगी, और इतने सारे योजनाएं हैं सरकार ने जो दे रखी हैं, छोटे से जो EMI छोटे छोटे लोन दे के। इस समय आप देखिए कि
सरकार ये चाह रही कि पब्लिक स्वयं रोजगार करे, नौकरी ना करके खुद का व्यवसाय करे। दूसरा, मैं एक और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। मैं एडवोकेट निशित त्रिपाठी, लॉयर्स चैम्बर का सेक्रेटरी हूँ 16 साल से। मैं ये चाहता हूँ कि वकीलों को भी आयुष्मान योजना में शामिल किए जाए, क्योंकि बहुत सारे 80% एडवोकेट्स जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि उनका अगर कोई बीमार, कैंसर या कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो वो उसका इलाज करा सके। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एडवोकेट को भी 5 लाख के आयुष्मान सेवा में शामिल किया जाए। धन्यवाद। आपको क्या उम्मीदें हैं? अभी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ, GIS इतना बड़ा हुआ, करीब 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश मध्य प्रदेश में आएंगे। क्या लगता है आप आज के बजट से क्या निर्णय होने चाहिए इस पर? ये इनक्लेम तो ऐसे लगते रहते हैं और देश में अभी मैं देख रहा हूँ मंडीदीप में भी लगा है, 7, 8, 9, 10 का लगा है। मगर कुछ लोगों के पास पैसा होगा तो इंडस्ट्री लगाएंगे ना। जब पैसा ही नहीं है, कहीं से कोई इंडिया मतलब प्रदेश में कोई विशेष ऐसा रोटेशन नहीं आ रहा, बेरोजगारों को कुछ विशेष ऐसा मिल नहीं रहा है कि जहाँ से पैसा वो लेके और कुछ उद्योग लगा सके। बोल देंगे बैंक दे देगा, ये दे देगा, मगर उनकी फॉर्मेलिटीज करते करते थक जाता है लोग। बिल्कुल, बेसिकली लोग चाहते हैं कि उनकी लेकर आइए सरकार, जो महंगाई है वो कम हो और उनकी जेब में पैसे बचे, वो सेविंग्स कर पाएं। दीपक, अगर आपके आसपास कोई महिला मौजूद हो तो महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाडली बहना योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए उसको लेकर क्या कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए। जी, हमारे साथ एक पीछे महिलाएं, हम उनके पास पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनसे ही जानेंगे कि लाडली बहना सरकार चला रही है महिलाओं के लिए। आपको आज बजट मध्य प्रदेश सरकार का पेश होना है, 4 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। आपको महिलाओं के लिए क्या लगता है इस बजट में ऐसा होना चाहिए जिससे सहूलियत रहे महिलाओं को और उनको सशक्तिकरण मिले? नहीं, महिलाओं के लिए बजट रहना चाहिए, लेकिन मैं ये फ्री बीज के पक्ष में नहीं हूँ। आप लाडली बहना के किसी कोई भी लाडली बहना हो या कोई भी लाडला पुरुष हो, आप थोड़ी काम करवाइए उनसे, नहीं तो आप अकर्मण्य लोगों की फौज इकट्ठी करते जा रहे हैं। आगे ना आपको लेबर मिलेगी ना कोई काम करने के लिए आदमी मिलेगा। विदेशों में क्या हो रहा है, उनके पास लेबर ही नहीं है, तो अपनी लेबर जाती है कि फ्री में अगर आप कोई चीज़ बांटेंगे तो उसका महत्व कम हो जाता है। कुछ काम कराइए ना, जैसे आप मनरेगा में करा रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ काम कराइए, उसके एवज में पैसा दीजिए। तो क्या लगता है जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो मार्केट जाती हैं खरीदने, उसमें टैक्सेस में कितनी कमी आना चाहिए? आप भी जाते होंगे सब्जी खरीदने, तमाम घरेलू सामग्री, किचन सामग्री लेने। नहीं, टैक्स तो कम होना चाहिए। महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल पे इतना ज़्यादा वैट है, वो कम हो तो आपकी सारी चीज़ें सस्ती होंगी। सरकार अगर ये फ्री बीज कम करके आपके विकास में और महंगाई कम करने की तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है दीपक। कुलदीप के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आप भी जबलपुर वासियों से बातचीत कीजिएगा कि उनको महिलाओं को लेकर क्या उम्मीदें हैं और क्या पेट्रोल और डीजल भी सस्ता होना चाहिए, ये उम्मीद लगा रहे हैं मोहन सरकार से। युवाओं को उम्मीद है वो ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम कहीं ना कहीं बिल्कुल कम होने चाहिए। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, व्यापारी की बात करें, क्या चाहेंगे आप? निश्चित ही आज जो बजट पेश कर रही है सरकार, हम उम्मीद करते हैं कि किसानों की, युवाओं की और व्यापारियों की सरकार कुछ अच्छा सोचेगी और साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दामों को GST के दायरे में लाए। GST के दायरे में लाने की बात की जा रही है। और भी हमारे साथ युवा मौजूद है कि आपसे जानना चाहेंगे क्या मानते हैं पेट्रोल डीजल के दामों में कमी होनी चाहिए? हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम में कमी होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल के दाम हमारे हिसाब से है। अन्य जिलों में यूपी में बहुत कम है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि कम से कम डीजल पेट्रोल के दामों में कमी की जाए, क्योंकि यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी जो लोग जी रहे हैं, नौकरी पेशा वाले भी हैं, बहुत से गरीब लोग भी हैं जो आजकल गाड़ी कोरोना के टाइम पे ले ली, उनको बहुत दिक्कत जा रही है। इसलिए डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, उनकी थोड़ी बहुत बचत होगी। जी बिल्कुल, युवाओं का साफ कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी होनी चाहिए, GST के दायरे में उसको लाना चाहिए। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं आप? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं पर, किसानों पर और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए उनको रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। क्योंकि मैं युवा पार्षद हूँ तो मुझे भी यह विश्वास है और मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि नगरीय निकाय अंतर्गत भी आप हमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि हम क्षेत्रों में विकास की नई लहर दौड़ा सकें। और
महंगाई के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि लगातार सरकार प्रयासरत है। आपसे बिल्कुल निवेदन भी कुलदीप, करता हूं कि मतलब महंगाई लोगों पर का थोड़ा यही कहना पेट्रोल है डीजल कि पर- जो बजट हो वो आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, यही वो उम्मीद कर रहे हैं। रुपेश, आप भी लोगों से बातचीत कीजिएगा कि महंगाई में राहत मिले, ये बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति इस बात का जिक्र कर रहा है। रोजगार में बढ़ावा होना चाहिए, लोगों को नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिले। इसके अलावा और क्या? बिल्कुल हम बात करेंगे आज के बजट में रोजगार और महंगाई के अलावा और क्या होना चाहिए। रोजगार, महंगाई, रोड, ये मेन मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि टेक्निकल शिक्षा हो। टेक्निकल शिक्षा यदि सस्ती होती है, फ्री होती है, तो बेरोजगारी अपने आप दूर होगी, लोग स्वरोजगार से जुड़ेंगे। टेक्निकल शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार की जरूरत है और उसको सस्ता करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। टेक्निकल में ITI भी आ जाता है, कंप्यूटर भी आ जाता है। यदि ये दो चीजों को यदि स्पेशलाइजेशन किया जाए MP गवर्नमेंट द्वारा, तो जितना भी बेरोजगार यदि अच्छे से शिक्षा ठीक करेगा। है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो व्यापारी हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोफेशनल टैक्स हटाए जाएं। जो आम लोग हैं उनको यही उम्मीद है कि महंगाई घटेगी और जो उनकी जेब का पैसा है वो बचेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आए हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अब से कुछ देर बाद मोहन सरकार का पिटारा खुल जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश वासियों के लिए बजट में क्या है। अब बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले लें।